जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। अतः इस दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं। इसके उपरांत कार्तिक माह में देव उठान एकादशी के दिन जागृत होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। इन 4 महीनों में शादी, विवाह, सगाई और शुभ काम नहीं किए जाते हैं। कथा के अनुसार चीरकाल में राजा बलि अति प्रतापी और दानवीर राजा था, जिसके पुण्य प्रताप की चर्चा तीनों लोकों में थी। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानवीरता की परीक्षा लेने की सोची। तदोपरांत भगवान विष्णु वामन रूप में अवतरित होकर राजा बलि के पास पहुंचे। उस समय राजा बलि ने ब्राह्मण वामन का आदर सत्कार कर उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्य राजन, आपके दान पुण्य की चर्चा बहुत सुनी है। इसके लिए आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे रहने के लिए 3 पग जमीन चाहिए। यह सुनकर राजा बलि उपहास मुद्रा में आकर बोले, आपकी जरूर सहायता की जाएगी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण से 3 पग जमीन लेने की बात कही। उस समय भगवान विष्णु ने एक पग में पाताल लोक, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में राजा बलि के पास जमीन नहीं बची, तो उन्होंने अपना सर ही भगवान के चरणों में दे दिया और कहा कि आप हमेशा पाताल लोक में रहेंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान से कहा कि हे वामन देव, अपना स्वरूप दिखाएं कि आप कौन हैं। उस समय भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप राजा बलि को दिखाया। यह जान माँ लक्ष्मी व्यथित हो उठी कि भगवान विष्णु अब पाताल लोक में ही रहेंगे। तब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया और भगवान को बंधन मुक्त करने की याचना की। माँ की याचना को बलि ने स्वीकार कर लिया। हालांकि 4 महीने तक पाताल लोक में रहने का वरदान मांग लिया। कालांतर से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन अनुसार चातुर्मास में पाताल लोक में शयन करते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम है पद्मा। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी।
उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद से ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। देवशयनी एकादशी से 4 माह तक भगवान विष्णु का
शयन काल चलता है। इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश पर रोक लग जाती है। 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू होंगे। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने एवं भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। उनके विश्राम में चले जाने के बाद मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है इस अवधि में मांगलिक कार्य करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पपांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी को देवशयनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।